अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामरान नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जी स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेने से पहले हम ये देखते हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, experiments are done and logical conclusions are drawn to understand the principles of nature। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस से नवाजा है, जैसे कि देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की और महसूस करने की। इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल कर कर हम अपनी नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अपनी नेचर या अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने का नाम साइंस नहीं है, बल्कि हम देखते हैं इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर हम एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं, यानी कि मफरूजा कायम करते हैं। हमारा मफरूजा सही है या गलत है, इस मफरूजे को हम एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं। अगर हमारा मफरूजा एक्सपेरिमेंट्स की रोशनी में सही साबित होता है तो वो प्रिंसिपल या थ्योरी कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस एक ऐसा अमल है जो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है और प्रिंसिपल या थ्योरी पे खत्म होता है। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में साइंस का इल्म बहुत ही महदूद था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स आती गई तो हमारा साइंस का इल्म वसी होता गया। अगर हम चाहते हैं कि हम साइंस को स्टडी करें तो हमें साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम करना है। जैसे कि हम देखते हैं, क्योंकि साइंस का इल्म बहुत ही वसी है, इस वजह से हमने साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम किया। जैसे कि हम देखते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। वो इंसान जो नंबर्स और क्वांटिटीज में इंटरेस्ट रखता है वो मैथ्स पढ़ सकता है, जिसको केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कंपाउंड्स में इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री स्टडी कर सकता है, और जो अपनी नेचर या अपने बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं वो बायोलॉजी पढ़ सकता है। इसी तरह हम देखते हैं जो मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहता है वो फिजिक्स की तरफ जाता है। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। हम देखते हैं कि बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, यानी बायोलॉजी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, यानी कि बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू थॉट और रीजनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम बायोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं कुछ ऐसे: बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम जानदारों के बारे में स्टडी करेंगे, यानी जैसे हम देखते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब जानदारों के बारे में हम इनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, यानी ये किस तरीके से हम इनको डिवाइड करेंगे, ये देखने में कैसे हैं, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, किन सेल्स से या टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? बायोलॉजी में। हमारे लिए बायोलॉजी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी हमारी लाइफ में बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजी पढ़ के हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आप लोग की लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, तो उसके लिए भी आपको बायोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन या एनिमल्स या प्लांट्स की एवोल्यूशन कैसे हुई, यानी किस किस स्टेज से गुजर के, किन किन चेंजेस से गुजर के आज जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो किस तरीके से बने हैं, एवोल्यूशन का क्या अमल है, तो वो उसके लिए भी हमें बायोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, हमारे अंदर कौन कौन से सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये कैसे काम करते हैं, इसके लिए भी हमें स्टडी करना पड़ेगा बायोलॉजी को। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इर्द गिर्द हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें किस तरीके से फायदा दे रहे हैं या कौन कौन सी डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगी बायोलॉजी। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि एक प्लांट का एक एनिमल के साथ या एक एनिमल का ह्यूमन बीइंग के साथ, हमारा अपनी एनवायरनमेंट के साथ या एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, यानी हम सब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो उसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगी बायोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि बायोलॉजी इंतहाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोग अब अगर अपनी लाइफ के बारे में, नेचर के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और सबसे बढ़ के ये कि अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर आपको पढ़नी पड़ेगी बायोलॉजी।
अब हम देख लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में भी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, तो इसके लिए हम लोग बायोलॉजी को थोड़ा आसान कर देते हैं और बायोलॉजी को हम डिवाइड करते हैं 3 मेजर डिवीजन्स में, जैसे कि ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 मेजर डिवीजन्स हैं जिसमें हम बायोलॉजी को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम ज़ूलॉजी में क्या स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी हम देखते हैं, आप लोग कभी जू तो गए होंगे, ठीक है। जू में हम लोग देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स को हम देखते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, यानी हम वो देखने में कैसे हैं, ठीक है, उनका कलर क्या है, उसकी बॉडी, उनकी बॉडी पे क्या डिजाइन है, ठीक है, ये सब कुछ हम उनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। लेकिन अगर आप उनकी डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको ज़ूलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह हम देखते हैं, अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस तरीके से बने हुए हैं, कौन से सेल्स और टिश्यू से बने हुए हैं, कौन से प्लांट्स जो हैं वो हमें देखने में कैसे नजर आ रहे हैं। हम देखते हैं कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कुछ प्लांट्स वुडी प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स फ्रूट प्लांट्स होते हैं जो कि हमें फ्रूट्स देते हैं, कुछ प्लांट्स को हम एज वेजिटेबल या एज फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ प्लांट्स हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो कि सिर्फ डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम बॉटनी में स्टडी करेंगे प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, यानी प्लांट्स किस तरीके से बने हुए हैं, फिर प्लांट्स की डिवीजन यानी उनकी टेक्सोनॉमी भी स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी अगर हम लोग प्लांट्स के अंदर इंटरेस्टेड है, उनकी नॉलेज के अंदर इंटरेस्टेड है, तो हमें पढ़नी पड़ेगी बॉटनी। फिर हम देखते हैं जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है, थर्ड डिवीजन है बायोलॉजी की, वो है माइक्रोबायोलॉजी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल बहुत सारी नई नई डिजीज आ गई हैं। जैसे हम देखते हैं कोरोना है, इसी तरह हम देखते हैं पुराने ज़माने में मलेरिया था, इसी तरह हम देखते हैं कि जॉन्डिस है, टाइफॉइड है, डिफरेंट डिजीजेस है। इन सब डिजीज के कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, यानी इनको कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा होता है। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हमें नजर भी नहीं आ रहा मगर वो डिजीजेस कॉज कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई यानी अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप ही चाहिए होता है, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ये आसानी से नजर आ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम इनकी एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और एल्गी, ये सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी हमें माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ को फायदा देते हैं, जैसे हम देखते हैं बैक्टीरिया हमारे अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे स्किन के अंदर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे स्किन को इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस हैं जो कि हमें डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस है जो कि हमें कोविड-19 कॉज करता है। इसी तरह हम देखते हैं प्लाज्मोडियम हमें मलेरिया कॉज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करके हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी स्टडी कर सकते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें डिजीज कॉज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया है या नहीं, उसके लिए मैंने रखा है आप लोगों के लिए एक क्विज। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आपने ध्यान से इनको देखना है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर लेना है। हम देखते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन साइंस। तो उसके अंदर आप लोग साइंस की डेफिनेशन लिखेंगे और कोई भी वर्ड आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे बुक में दी हुई डेफिनेशन वैसे ही आप लिखेंगे उसको। हम देखते हैं, साइंस इज द स्टडी इन विच observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn to understand the principle of nature. ये साइंस की डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज बायोलॉजी। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही ईजी है, आप लोग आराम से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हम देखते हैं बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। ज़ूलॉजी और बॉटनी में क्या फ़र्क है, तो ये भी बहुत ही आसान सा है। हम देखते हैं ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स वाइल
बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। उसके बाद हम देखते हैं डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। ये भी बहुत ही इजी सी इसकी डेफिनेशन है, ये भी आप याद कर ले। जैसे हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, और इसके साथ भी इसके एग्जाम्पल्स भी जरूर लिखिएगा। जैसे हम देखते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई। उसके बाद एक अलग भी सवाल आता है, जैसे हम देखते हैं गिव एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उसके अंदर आप लोग लिखेंगे वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई आर माइक्रोब्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्विज आप लोग ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगले लेक्चर में हम लोग जाएंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।